व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में देखूंगी कि सुबह से ही आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बनी हुई है। क्या इनके दिल में सुबह से आप चल भी रहे हो या नहीं, और किस तरह से और क्या कुछ आपको लेकर सुबह से ही आपके पर्सन के दिल में मन में है, उस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। क्या करना है आपको अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी व्यूअर्स, प्लस अपने पर्सन और अपना नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या चल रहा है जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्हांस हो रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका किंग ऑफ कप्स, लेकिन ये रिवर्स में है व्यूअर्स। वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका द वर्ल्ड, यानी कि आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स यहाँ पर बन रही हैं आप दोनों के बीच में इस वक्त में, या तो जोग्राफिकली लेवल पर दूरियां हैं, या ये रिश्ते की जब शुरुआत हुई थी तभी ये रिश्ता आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है। उसकी भी पॉसिबिलिटीज कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर बन सकती हैं। ये चीज़ें हैं। नंबर 14, नंबर 5, नंबर 21, नंबर 3, यानी कि मार्च मंथ एंड आपका मई मंथ मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर आपका दी हाई प्रीस्ट, ये आपकी कैंसर की एनर्जी है, एंड आपका दी हेरोफेंट, दोनों ही रिवर्स में एनर्जी आई है। ये आपकी टॉरस की एनर्जी है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कुछ मेरे व्यूअर्स इसी तरह से कपल हो, एक कैंसर और एक आपका टॉरस। नंबर 5, नंबर 2, यानी कि मई और आपका फरवरी मंथ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड बॉटम इज डेविल, लेकिन ये यहाँ पर रिवर्स में है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पर आपका व्यूअर्स नंबर 3 और नंबर 15 है, नंबर 6, यानी कि मार्च और जून मंथ, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका 4 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, बॉटम की एनर्जी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लेकिन ये यहाँ पर रिवर्स में है। नंबर 4, नंबर 10, नंबर 1, यानी कि अक्टूबर, जनवरी एंड अप्रैल मंथ, ये काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, ये नंबर्स, ये मंथ जो भी मैं आपको बता रही हूँ, आपको अपने अतीत से जोड़कर देखने हैं। 9 ऑफ वैंस, ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, बॉटम की एनर्जी आपकी 6 ऑफ वैंस, ये भी आपका फायर एलिमेंट से है। नंबर 9, नंबर 6, यानी कि जून और सितंबर मंथ व्यूअर्स आपसे कनेक्ट कर सकता है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर आपका नाइट ऑफ वैंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस अगेन आया है, एंड 8 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 12, नंबर 3, नंबर 8, यानी कि आपका अगस्त, मार्च और आपका दिसंबर मंथ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड। 7 ऑफ वैंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, अगेन आपका 5 ऑफ वैंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ओवरऑल एनर्जी आपकी 3 ऑफ सोर्स, जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 7, 5 एंड 3, यानी कि आपका जुलाई, मई एंड आपका मार्च मंथ, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट व्यूअर्स आपके लिए बनते हुए दिखे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इनकी आज सुबह से आपको लेकर क्या फीलिंग, क्या सोच, क्या परसेप्शन बन रहा है, तो मैं ना यहाँ पर देखो व्यूअर्स, बॉटम की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है, काफ़ी डरे हुए से ये हैं। जैसे मानो कि जहाँ ये हैं, जिन लोगों में है ये, वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा स्थिति ऐसी बनी हुई है जैसे कि ये रहना नहीं चाहते या रहना नहीं चाहती, लेकिन किसी डर के चलते, किसी प्रेशर के चलते यहाँ पर इन्हें रहना पड़ रहा है या इन्हें यहाँ पर रखा जा रहा है। तो आपको तो यहाँ पर इनकी तरफ से ये मैसेज भेजा जा रहा है, ये मैसेज आ रहा है कि जहाँ है, जैसे हैं, जिस हाल में है, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, यानी कि आपके बिना ये सही है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन सच्चाई यहाँ पर आज की इस रीडिंग में व्यूअर्स बिल्कुल परे दिखाई जा रही है। जहाँ ये है ना, वहाँ पर इन्हें किसी तरह से डराया धमकाया जा रहा है, प्रेशराइज्ड करा जा रहा है। इन्हें किसी चीज़ को लेकर, जैसे होता है ना ब्लेम गेम्स खेलना, इन्हें धमकियाँ देना, उस तरह की मैं स्थिति यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन की बनती हुई देख रही हूँ, ठीक है। सुबह से ना आपके पर्सन के साथ ये हो रहा है कि जिन लोगों को कभी ये पर्सन अपना बोला करते थे, अपना माना करते थे या माना करती थी, और जिनके ऊपर अपना ढेर सारा प्यार ये यूं ही न्यौछावर कर देते थे या कर दिया करती थी, आप पर ये शक करते थे, आपको ये अलग नज़रिए से देखते थे, आज सुबह से जैसे मानो आपके पर्सन का उन सभी लोगों को लेकर परसेप्शन ही यहाँ पर पूरी तरह से व्यूअर्स बदला हुआ है।
जैसे एक ऐसी मेंटेलिटी इनकी बनी हुई है, बन रही है और दिन भर भी बनेगी कि मैं जिस प्याले को यहाँ पर प्यार समझ रहा था या प्यार समझ रही थी, वो उसमें तो जहर था। तो वो मेंटेलिटी है। क्या रीज़न बन रहा है, क्या वजह बन रही है, सभी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगी। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ये पर्सन व्यूअर्स आपके बिना अपने आप को अधूरा पा रहे हैं अपनी सुबह से, और पाएंगे भी, या आपके बिना ये अधूरे रह गए। जैसे ये आपके बिना अकेला चलने का इन्होंने डिसीजन लिया था, एक सोच इनकी ये बन गई थी, अगर ये अकेले भी चले, आपका सहारा भी ना लेकर ये चले ना, तो भी अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। तो वो भ्रम ना आपके पर्सन का व्यूअर्स जितना ज़्यादा, जितनी तेज़ी से, जितनी बुरी तरह से टूटा है ना, उतना ज़्यादा आपके पर्सन यहाँ पर इस स्थिति में, इस मेंटेलिटी में यहाँ पर पहुँच गए हैं या पहुँच रहे हैं। सुबह से ना आपके पर्सन को यहाँ पर ये फील हो रहा है कि जैसे इन्हें जो समझाया जाता था, जो पढ़ाया जाता था, सब बेकार है। क्योंकि उन सब के बदले में क्या मिला, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग में चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहे हैं। देखो, चाहे वो कास्ट के, ट्रेडिशंस के, सोच के हो, मैरिड अनमैरिड के हो, एज गैप का हो, लेकिन जो डिफरेंसेस रहे उन्हीं को यहाँ पर वजह बनाकर आपके पर्सन को यहाँ पर अपनी इंट्यूशन ना सुनकर यहाँ पर इन लोगों को सुनने के लिए फोर्स करा गया। तब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को उन सब चीज़ों में फ़ायदा नज़र आ रहा था, या इन सब चीज़ों में ये फ़ायदा देख रहे थे। लेकिन अब आपके पर्सन की इंट्यूशन भी यहाँ पर जैसे मानो इनको ये बोल रही है कि तुम देख लो फ़ायदा, जैसे होता है ना वो, अब इनका खुद का दिल कह रहा है कि लो मिल गया ना फ़ायदा, इकट्ठे मिल गया। तो ऐसी सोच है आपके पर्सन। उस तरह की स्थिति में मुझे फंसते हुए करंट में दिख रहे हैं, जैसे कि वो कहते हैं ना कि सोने का महल है, सोने का पिंजरा है, और उसमें तुम्हें रखा जा रहा है। यानी कि ये पर्सन पूरी तरह से स्टक होकर रह गए, ट्रैप्ड होकर रह गए, और साथ ही साथ जो इन्हें आपसे मिला था वो भी ये कहीं ना कहीं खो बैठे। चांसेस ये बन रहे हैं व्यूअर्स, आपके जाने के बाद ना आपके पर्सन की जगह भी बदली हो। जब आप इनके साथ थे तब इनकी लाइफ में बहुत कुछ इन्हें मिल गया था, जैसे कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए होना चाहिए, वो सब इनके पास था। लेकिन आपको अपने आप से दूर करने के बाद ना वो सब धीरे धीरे करके इनकी ज़िंदगी से दूर होता चला गया, ख़त्म होता चला गया। और एक ऐसी मेंटेलिटी में इसी चीज़ को ध्यान में रखकर ये पर्सन पहुंच रहे हैं कि एक सोने के पिंजरे में चले गए हैं, या इन्होंने कहीं ना कहीं घर को छोड़कर सोने का पिंजरा चुना है। सुबह से आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आपकी तरफ लौटने का, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कि क्या फील कर रहे हैं, कैसे हालातों से गुजर रहे हैं, वो सभी चीज़ों को आपके सामने रखने का इनका दिल कर रहा है। और वो तब जब इनकी डेस्टिनी इन्हें समझ में आ रही है, मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, वक्त ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तब आपके पर्सन आपकी तरफ खुद ब खुद ना यहाँ पर एक खिंचाव व्यूअर्स महसूस कर रहे हैं। तो सुबह से मैं इनकी एनर्जी बहुत क्लियरली ये देख पा रही हूँ, वापस लौटने का आपकी ज़िंदगी में, या आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आने की इच्छा ना आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो रही है। क्योंकि करंट में ये जिन लोगों के साथ है ना, वहाँ रोज़ लड़ाई झगड़े, तू तू मैं, कलह कलेश, एक दूसरे का लिहाज ना होना, वो सभी स्थिति से अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं या थक गई हैं। और उसी रीजंस के चलते इनका दिल व्यूअर्स घर वापस लौटने का कर रहा है, उन सभी चीज़ों को भुलाने का कर रहा है जो चीज़ें कभी एक वक्त पे इनकी सोच के हिसाब से वजह थी आपसे अपने आप को दूर लेकर जाने की, आपकी अलग, अपनी अलग ही डेस्टिनी, अलग ही किस्मत बनाने की। तो वो सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन के साथ इनकी सुबह से हो रही है व्यूअर्स। या वो एक होता है ना दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है आपके पर्सन, तो मुझे चांसेस दिख रहे हैं ओवर थिंकिंग की मशीन है ये, और ओवर थिंकिंग में इनके कुछ ना कुछ चल रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनकी सुबह से हावी हो रही है। ठीक है, सो ओवरऑल मेरा आपसे सिर्फ कहने का ये मतलब है व्यूअर्स, जैसे कि बॉटम की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है काफ़ी क्लियरली कि आज सुबह से ना आपके पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई भावनात्मक चुभन यहाँ पर, या एक अधूरापन, या जैसे कि एक अनकहा दर्द यहाँ पर मौजूद है जो ये कह नहीं पा रहे, जिसको ये चाहे तो वो अपने लिहाज के चलते, अपनी शर्मिंदगी के चलते, फिर अपने अतीत में करे गए भरोसे और ना भरोसे के हेर फेर के चक्कर में ही क्यों ना हो, लेकिन ये दर्द, ये चुभन इनके दिल में, मन में इस कदर यहाँ पर देखी जा रही है, जिस रीजंस के चलते आपके पर्सन यहाँ समझ पा रहे हैं आज कि क्या सही है क्या गलत है, कौन अपना है कौन पराया है, क्या दूध है और क्या पानी है।
दिलचस्प बात तो यहाँ पर ये है कि ये दर्द ना व्यूअर्स सिर्फ आपके कारण अब नहीं है, ठीक है। कल क्योंकि ये ब्लेम गेम खेल रहे थे, औरों की बातों के हिसाब से आप पर आरोप लगा रहे थे, आपको हर चीज़ के लिए दोषी करार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात ये है कि अब ये दर्द, ये तकलीफ ना सिर्फ आपकी वजह से नहीं है या आपके कारण नहीं है या उस चीज़ के लिए आपको कारण ये नहीं बना पा रहे हैं, बल्कि इस पूरी स्थिति के कारण है व्यूअर्स, जो आप दोनों के बीच में अब करंट में बनी हुई है और जिसको मैनिफेस्ट करने वाले, जिसको बनाने वाले, जिसके निर्माता ये पर्सन खुद हैं, जिसको ये मान रहे हैं या मान रही हैं। आज सुबह से इनके मन में बार बार ना व्यूअर्स ऐसी बातें घूम रही हैं जिनके बारे में ये सोचते तो हैं या सोच तो रही है, लेकिन कभी भी इस चीज़ को ये खुलकर स्वीकार नहीं रहे हैं। एज एन ये जिन लोगों में है उनके साथ ये किस कंडीशन में रह रहे हैं, किस हालात में रह रहे हैं, उसको भले ये पर्सन बोल नहीं रहे हैं, स्वीकार नहीं रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है व्यूअर्स, ठीक है। इनके साथ में ऐसी इनकी सुबह से आज एनर्जी देख रही हूँ जैसे दिल इनका कहने के लिए कह रहा है या दिल कुछ और कह रहा है और जुबान से कुछ और निकल रहा है, या दिल इनका कुछ और बोल रहा है, दिमाग से ही कुछ और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कर रही हैं। इस तरह की स्थिति इनकी बनी हुई है। आज सुबह से आपके पर्सन खुद की भावनाओं पर कंट्रोल खो रहे हैं या खो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ना उस फेज में है जिस फेज में एक वक्त पे व्यूअर्स देखो आप थे। जैसे आपको इनको खोने का डर था, आपके दिल में इनको लेकर फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, जज्बात थे, लेकिन सामने वाले की तरफ से आपको कोई क्लू नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि उसके दिल में आपको लेकर क्या है। तो सेम मुझे आपके पर्सन की भी यहाँ पर ऐसी स्थिति दिख रही है कि ये पर्सन व्यूअर्स अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रख नहीं पा रहे, जो अब तक यहाँ पर रखते आ रहे थे। बाहर से भले ये पर्सन नॉर्मल बनकर दिखा रहे हो, स्ट्रांग बनकर दिखा रहे हो, लेकिन मैं इतनी बात कहूँगी अब ये बहुत टेम्परेरी फेज रह गया है। अब ये बहुत जल्द ना अपने इमोशंस को, जो यहाँ पर सिचुएशंस को देखकर रोज डिस्टर्ब हो रहे हैं, रोज चोट खा रहे हैं ना, ये तो बहुत टेम्परेरी फेज रह गया कि एक दिन निकल कर बाहर आने ही आने हैं। यहाँ पर देख रही हूँ सुबह से ये पर्सन ना अपने आप को समझाने की कोशिश में ज़्यादा लगे हुए हैं कि चैप्टर जो भी था आप दोनों के दरमियान वो ख़त्म हो गया। हालांकि उस चैप्टर को ख़त्म करने वाले ये बने या इन्होंने वो चैप्टर ख़त्म करा, लेकिन दिल अभी भी इनका उस चैप्टर को बार बार पढ़ने का, बार बार खोलने का या उसको ख़त्म ना करने का यहाँ पर कर रहे हैं। रीज़न उसके पीछे का यही है कि जो आपने इनको पूरा करा, जिस तरह से आपने इनका सपोर्ट दिया, जिस तरह से कंधा मिलाकर आपने इनका सहारा बनना चुनाना, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इन्हें ना इस चैप्टर को क्लोज करने नहीं दे रही है। तो वो इनकी मेंटेलिटी बन रही है। एज एन यहाँ पर सिचुएशंस अलाउ कर रही है कि आपके साथ के रिश्ते का जो चैप्टर था, अध्याय था, इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स अब जो दिल है, करंट की सिचुएशन है, वो ये इन्हें समझा रही है कि जो जगह आपकी इनके दिल में थी, इनकी लाइफ में थी, वो जगह किसी की नहीं बन पाई या किसी को ये नहीं दे पा रहे हैं या दे पा रही हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं व्यूअर्स जो इस इंसान के दिल में, मन में सुबह से चल रही हैं, जो ये किसी से साझा नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें लग रहा है मेरे आसपास के जो भी लोग हैं या तो वो मुझ पर भरोसा करेंगे नहीं या वो भरोसेमंद नहीं है, और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन किसी से भी अब अपने दिल की मन की बातें शेयर कर नहीं पा रहे, क्योंकि वो कंफर्ट ही फील नहीं कर रहे हैं ये फेज से होकर गुजरने के बाद। तो खासकर क्योंकि जब तक ये फेज आपके पर्सन की लाइफ में नहीं आया था, तब तक यही कहानी चल रही थी कि अपने दिल की मन की बातें आपसे ना शेयर करके पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया करते थे या पीट दिया करती थी। आज सुबह से इनकी इंट्यूशन इन्हें जो समझाने के लिए, जो समझा रही है ना, ये उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। साथ ही जैसे जो पुराने रूल्स थे, पुरानी रेगुलेशन थी, पुरानी सोच थी, समाज की, सोसाइटी की जो राय थी, उसके खिलाफ अब इन्हें जाना है। इनके मन में ये संघर्ष में ज़्यादा चलते हुए देख रही हूँ, क्योंकि कभी एक वक्त पे ये पर्सन उन्हीं के फेवर में चलकर अपना सत्यानाश पिटा बैठे या फिर ये खुद गड्ढे में कूद बैठे या बैठी, तो वो चीज़ें आपके पर्सन की इंट्यूशन इन्हें काफ़ी ज़्यादा समझा रही है। ऐसी स्थिति भी इनकी बन गई और इनकी इंट्यूशन भी इन्हें ये चीज़ें समझा रही है। इन्हें एहसास हो रहा है कि कुछ रिश्ते, कुछ आदतें या कुछ सोच अब इनके लिए सही नहीं है। वो लोग जिनको ये बहुत ज़्यादा आदर करते थे, जिनकी जी हजूरी करा करते थे, तो वो लोग इनके लिए नहीं है, या उन्होंने जो इन्हें आदत दी वो इनके लिए सही नहीं है, हेल्दी नहीं है।
यहाँ मैं इस इंसान की एनर्जी में देख रही हूँ जैसे कि अब ये चाहते हैं उनसे आज़ाद होना। अभी तक उनका चेन भी, उनके साथ का रिश्ता भी सब मंजूर था, लेकिन आज सुबह से ये स्थिति इन्हें लग रहा है कि बस अब इन्हें उनका साथ नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, तू मैं कले कलेश, ये सब चीज़ें अब हो रही हैं अभी भी। हालांकि मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन को पूरी तरह से फ्री नहीं करा जा रहा उन लोगों के थ्रू, क्योंकि उन लोगों के मन में भी इस चीज़ की इनसिक्योरिटी है कि भाई आपके पर्सन इनसे फ्री होकर आपकी तरफ लौटेंगे, आप ही की तरफ वापस आएंगे। तो यहाँ पर ना इसी रीजन के चलते इन्हें कभी किसी नाम की जंजीरें, कभी किसी नाम की जंजीरों में बांधा जा रहा है। बस फर्क इतना है, पहले वो जंजीरें पूरी तरह से अनहेल्दी थी और आपके पर्सन उस अनहेल्दी और टॉक्सिसिटी को समझ नहीं पा रहे थे। अब वो पूरी तरह से जंजीरें हेल्दी भी हैं, तब भी आपके पर्सन उस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत जोर का तमाचा खा लिया है। मैं आज सुबह से ना आपके पर्सन की एनर्जी में वो काश वाली फीलिंग्स देख रही हूँ। काश ऐसा ना होता, काश ऐसा कर लिया होता, काश उसके ऑफर को ले लिया होता, या काश उसकी तरफ इस जल्दी ही ऑफर भेज दिया होता, या उसकी तरफ पहले पहुंच जाया होता। तो वो काश काश वाली फीलिंग्स में आज आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स मुझे अटके हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बार बार एक ही सोच, एक ही विचार यहाँ पर इनके मन में व्यूअर्स जैसे मानो चल रहा है कि अगर ये आपकी तरफ ऑफर ले आते या आपके ऑफर्स को ये ले लेते ना, तो शायद परिणाम कुछ और होता, बेटर होता। ऐसा ना होता जो आज में इन्हें फेस करना पड़ रहा है या जिस फेज में ये होकर गुजर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये खुद को ना बहुत ज़्यादा जैसे असहाय जैसा फील कर रहे हैं, वो मैं फीलिंग देख रही हूँ इनकी। इन्हें लग रहा है जैसे हालात अब इनके कोई भी कंट्रोल में नहीं है, इनकी किस्मत अब इनका साथ नहीं दे रही, किस्मत इनसे रूठ गई है। जैसे मानो किस्मत भी तब तक साथ दे रही थी जब तक आपका साथ था, आपके जाते ही किस्मत ने भी टाटा बाय बाय इन्हें बोल दिया। वो फीलिंग इन्हें यहाँ पर फील हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे ट्रेन निकल जाने पर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, इंसान सिर्फ उसे जाते हुए देखता रह जाता है। तो वैसी स्थिति, वैसी सोच में आपके पर्सन की ना व्यूअर्स सुबह से बनती हुई देख रही हूँ। पूरे दिन आपको लेकर एक अजीब सा मैं व्यूअर्स मिश्रण यहाँ पर महसूस करती हुई देख रही हूँ। एक तरफ इन्हें ऐसा लगेगा आज दिन भर कि इन्होंने बहुत कुछ झेला है, तो दूसरी तरफ ये खुद को मजबूत साबित करने की, स्ट्रॉन्ग बनने की, मैं इस सिचुएशन से फाइट कर जाऊंगा या फाइट कर जाऊंगी, मैं जीत जाऊंगा या जीत जाऊंगी, उस तरह की कोशिश में यहाँ पर लगे पड़े हैं। पूरी तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आज भी ना आपसे दूर जा पाए और ना पूरी तरह से आगे बढ़ पाए, वो इनका खुद का यहाँ पर मानना है। पीछे देखना चाह रहे हैं अब बेसिकली, ये पीछे आपकी तरफ, आपकी यादों की तरफ यहाँ पर लौटने की इच्छा अपनी सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा पाएंगे भी, और आज दिन भर यही चीज़ें ना इनके ऊपर काफ़ी हावी रहेंगी। ऐसी फीलिंग है कि मैं बस शांति चाहता हूँ या मैं बस शांति चाहती हूँ, लेकिन वो शांति ही इन्हें नहीं मिल रही, वो सुकून ही नहीं मिल रहा। कल ये सभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही थी इनकी वजह से, और आज इनकी ज़िंदगी में हो रही है इन्हीं की वजह से। तो इन्हें ऐसा लग रहा है सुबह से, और ऐसा लगेगा भी कि मेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम है, मेरी किस्मत में ही समस्या है। मैं जिसकी किस्मत से जुड़ने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ ना, मेरी लाइफ में वहाँ से मुझे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो एक ऐसी मेंटलिटी में आपके पर्सन ना व्यूअर्स अपनी सुबह से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को उलझते हुए तो यहाँ पर पाएंगे या पाएंगी। तो वो मुझे इनकी स्थिति या वो मुझे इनकी मेंटलिटी व्यूअर्स आज सुबह से बनती हुई यहाँ दिखी है, ठीक है। और मैं आपको देखकर बताती हूँ। एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर से है कि आज सुबह से इन्होंने आपको भुलाने की कोशिश नहीं करी, जैसे अभी तक ताकि अपने आप को इस कोशिश में लगा देते थे कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लें, अपनी फीलिंग्स को काबू में कर लें, आपको भुलाने की कोशिश करें। तो ये उस कोशिश में नहीं लगे, बल्कि आपको लेकर अपने अंदर चल रही फीलिंग्स को ये पर्सन व्यूअर्स समझने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और उसी रीजंस के चलते ये समझ पा रहे हैं या समझ पा रही हैं कि गलतियाँ कहाँ हुई हैं, गलतियाँ कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक वो गलतियाँ गई है, किस हद को वो गलती पार कर गई है। डिवाइन मुझे स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और ऐसा क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए
देखो, इनको कहीं न कहीं व्यूअर्स, अब जो आपका एक वक़्त पे हाथ छूटा था, साथ छूटा था, वो तब इतना नहीं खल रहा था जितना कि आज से इनकी सुबह से इन्हें खल रहा है। यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को कहीं न कहीं एक कंक्लूज़न के तौर पर ले रहे हैं कि कुल मिलाकर आपका हाथ छोड़ना, आपका साथ छोड़ना इनकी ज़िंदगी में इन्हें ना अधूरापन दे गया, इन्हें अकेलापन दे गया, इन्हें बहुत सारी आपकी इम्पोर्टेंस समझा गया और साथ में आपको इनसे दूर ले गया। तो वो मेंटालिटी आपके पर्सन की सुबह से यहाँ पर इनकी बन रही है। और यही समझना आपके पर्सन की व्यूअर्स, इनके आस-पास के लोग जिन पर ये आँख बंद करके भरोसा करते थे, उनके ऊपर यहाँ पर फूट रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सिज़ोफ्रेनिया, कन्फ्यूज़न इस चीज़ का है कि जिन चीज़ों के अब ये खिलाफ जाना चाह रहे हैं, जिन डिफरेंसेस के अब ये खिलाफ जाना चाह रहे हैं, अभी उसमें कामयाब हो भी पाएंगे या नहीं। ऐसे जिस कन्फ्यूज़न में, जिस चक्रव्यूह में आपके पर्सन को एक वक्त पे फंसाया गया था और ये फंस भी गए थे आसानी से, अभी समझ तो गए हैं, लेकिन उससे क्या ये बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं, और बाहर निकल कर भी क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, वो सारा इनका व्यूअर्स कन्फ्यूजन है। ठीक है, इनके साथ ये हो रहा था, ना ये आपको पूरी तरह से पकड़ पा रहे थे, ना ये दूसरी सिचुएशंस को पकड़ पा रहे थे, लेकिन अपनी सुबह से इन्होंने जैसे ये मन बना लिया है कि अभी आपका साथ तो नहीं छोड़ेंगे, बाकी का जो होना है वो होना है। तो एक वापसी की, लौट कर आने की इच्छाएं इनके दिल में ना, इनकी इंट्यूशंस बेसिकली इन्हें बोल रही है कि ये वापस लौट कर आए। हो सकता है अभी भी अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर पाएँ, कुछ अच्छा इनकी ज़िंदगी में हो पाए। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से है। नो थिंकिंगनेस, जब बात आती है उनके कंट्रोल की, उनके रिस्ट्रिक्शंस की, जिन लोगों की बातों में, जिन लोगों ने डिफरेंसेस, कास्ट, ट्रेडिशंस, परंपराओं के डिफरेंसेस के नाम पर एकदम इनके ब्रेन को वॉश कर दिया और इनकी साथ में इनकी किस्मत को भी पूरी तरह से खराब कर दिया ना, तो जब बात आती है उनकी, तो आपके पर्सन ना उस मेंटेलिटी में, उस परसेप्शंस में अपनी सुबह से पहुंच रहे हैं कि नहीं, अभी उनके खिलाफ जाएंगे। अगर उनसे फाइट करनी पड़ती है, उनके अगेंस्ट जाना पड़ता है, तो ये जाएंगे। नहीं पता क्या होगा, क्या अंजाम होगा, नहीं पता, लेकिन जाएंगे। तो मैं देख रही हूँ कि भाई देखो, फीलिंग्स तो इनकी यही है कि मुझे अब इस तरह से और ज़्यादा डर में नहीं रहना, डर में नहीं जीना, क्योंकि अभी तक इन्होंने ये डर का एक्सपीरियंस लिया नहीं, इसीलिए ये ठोक पीट करना उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके खोले गए दरवाज़ों में जब इनका स्वागत हो रहा था ना, तब आपके पर्सन उससे खुश हो रहे थे, लेकिन जब पूरी तरह से इनकी किस्मत ही यहाँ पर पलट दी, इनका किस्मत का निचोड़ जब ले लिया ना, तब आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि इन्हें कहाँ फाइट करनी थी और कहाँ नहीं करनी थी। तो वो इनके साथ हो रहा है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन, आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, सोच और परसेप्शंस क्या बन रहा है व्यूअर्स को लेकर। देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि आपके पर्सन और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है भाई, यूं ही आसानी से ये नहीं टूटेगा, ये फेविकॉल का जोड़ है। तो आपके पर्सन के दिल में भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इनकी सुबह से चल रही हैं कि आपके जाने से अगर किस्मत एकदम पलटती है, आपके आने से किस्मत एकदम सही हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप ही इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आप ही इनके सब कुछ हो, और आपको अब ये कैसे, किस तरह से छोड़ देंगे। तो एक वापसी की इच्छा तो डेफिनेटली इनकी यहाँ पर उठ रही है, क्योंकि ये कड़ी से कड़ी जोड़ करना चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि कौन इनका कार्मिक था और कौन इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो ये तब नहीं समझ पा रहे थे जब आप इन्हें समझा रहे थे, या समझाने की कोशिश में आपने कहीं ना कहीं अपने हाथ ही जला लिए। तो वो चीज़ें हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, जब आप इन्हें ये चीज़ें समझा रहे थे ना, तो व्यूअर्स देखो, ये पर्सन बजाय आपको समझने के, सीधी सी बात बोलूँगी, ये आप ही को दोषी करार करके साइड कर देते थे, लेकिन अब वो चीज़ें ये जी रहे हैं, वो चीज़ों का इन्होंने स्वाद चख लिया है। जब उनका स्वाद बेस्वाद था, तब आपके पर्सन को वो असली स्वाद नज़र आ रहा है या याद आ रहा है, वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि
यहाँ पर अब सब्र करने का फल इन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्र भी वहां पर करा जाता है जहां पर बदले में मिलता है। अरे भाई, जब तुम कुछ ऐसे लोगों में घिर जाओगे जिन्होंने ना तो खुद सब्र का फल खाया और ना जो लोग देने की हैसियत रखते हैं, उनके साथ रहकर सब्र का फल कैसे खा लेंगे या सब्र का फल कैसे मिल जाएगा, वो मेंटेलिटी आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर खुद ब खुद बन रही है। ठीक है, वो सोच इनकी यहाँ पर खुद ब खुद इनकी सुबह से बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। इनके मन में ये चीज़ें चल रही है कि मैंने अपने लाइफ का वो एक्सपीरियंस ले लिया जो एक्सपीरियंस मुझे घर वापसी करने के लिए, उसकी ज़िंदगी में फिर से लौटने के लिए या यहाँ इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने के लिए बोल रहा है। तो इनको खुद को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस दे दिया जो इंसान कल किसी और के एक्सपीरियंस के बेस पर अपनी ज़िंदगी को देख रहे थे या उनकी आंखों से देख रहे थे। अलोननेस, सुबह से आपके पर्सन जितना ज़्यादा उनमें रहकर फाइट कर रहे हैं लेकिन एक अकेलापन फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन को लग रहा है कि यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि सरवाइव कर पाएंगे, यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। तो एक तरह से आप ये समझो कि जिन लोगों पर कभी आपके पर्सन को आंख बंद करके भरोसा था ना, और उस आंख बंद करके भरोसे के चलते आपके पर्सन उन लोगों के पीछे भागे जा रहे थे या भागी जा रही थी, आज सुबह से आपके पर्सन जैसे उनका असली चेहरा देख लिए हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, कुछ लोगों का वो कुछ दिन आपके सामने खूब अच्छा बनकर रहेंगे, खूब ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन उन लोगों का क्या है ना, कुछ समय बाद वो उनका असली रूप बाहर आ ही जाना है। और उनका असली रूप बाहर आते ही आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि दूध क्या था और पानी क्या था, या फिर इनके लिए सही कौन था और गलत कौन है। और वही चीज़ें जैसे ही समझ में आ रही है वैसे ही आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो किसी भी तरह से हड़बड़ी में बस वापस लौट जाएं, वापस चले जाएं, उसको अपनी ज़िंदगी में ले आएं, कैसे करें, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो उस तरह की एनर्जी है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने में वक्त बड़ा ले लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें इन्होंने बहुत जल्दी समझ ली, बहुत ही वक्त इन्होंने खा लिया है, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा, 2 से लेकर 5 साल। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। क्लियर माइंड, तो जिस इंसान का कभी एक वक्त पे माइंड एकदम वॉश हो गया था ना, आपको यूनिवर्स और डिवाइन ये बोल रहे हैं उस इंसान का माइंड ना अब आपको लेकर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। और उसी रीजंस के चलते, जैसे कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आ रही है, तो डिवाइन टाइमिंग मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ रही है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं ऑन योर ओन। और ये पर्सन खुद से स्वयं से आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको इनकी तरफ नहीं बल्कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, इस तरह की संभावनाएं आपके केस में यहाँ पर बन रही हैं। क्लाउड ऑफ अननोइंग, जो क्लाउड, जो धुआं, जो कहीं ना कहीं इनके आसपास धुआं था, जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी लॉयल्टी, आपकी इम्पोर्टेंस से अनजान रख रहा था ना, आपके पर्सन के आसपास का वो धुआं यहाँ पर छट रहा है, छटेगा, और उसी बेस पर, उसी बिहाफ पर आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स अपने आप को सरेंडर करेंगे आपके आगे। बी हियर नाउ, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अब आपके पर्सन इवन अपने आप को आज में ज़्यादा रखेंगे। जो इंसान यहाँ पर पास्ट में घूमता रहता है या घूमती रहती है ना, वो इंसान यहाँ पर बेसिकली जड़ पर काम करेगा या जड़ पर काम करेगी। एज एन जड़, इस रिश्ते की दूरी के पीछे की क्या वजह बनी, इस रिश्ते से ये दूर क्यों गए, उन सभी पर यहाँ पर काम करेंगे। तो मुझे ना बहुत पॉजिटिव साइन आज की इस रीडिंग में व्यूअर्स यहाँ पर दिखाई दिया है, फ्रेंकली स्पीकिंग। चलिए देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन का दिल सुबह से ना आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से क्या बात कहने की इच्छाएं जाग रही हैं डिवाइन।
तो यहाँ पर है व्यूअर्स, आई गेट हैप्पी वेन एवर आई थिंक ऑफ यू। तो अब ये खुद भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं। अब जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना या सोच रहे हैं तो इनके चेहरे पर खुद ब खुद स्माइल आ जाती है। खुद से ये उन पलों में लौट जाते हैं जहाँ पर ये खुश थे। आई फील सेफ अराउंड यू। अब इन्हें ये समझ में आ रहा है कहाँ ये सेफ थे और कहाँ ये डरे हुए सहमे हुए यहाँ पर बैठे हैं। तो भाई देखो, अब स्थिति काफ़ी ज़्यादा इनकी टाइट तो हो गई है। आई नीड योर हेल्प। सुबह से इनका दिल आपसे ये कहने का कर रहा है कि मुझे ज़रूरत है तुम्हारी मदद की, तुम्हारी साथ की, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई लिसन टू सॉन्ग एंड थिंक ऑफ यू। ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आपसे कनेक्ट करने के लिए व्यूअर्स आपसे जुड़े हुए सॉन्ग्स या तो सुन रहे हैं या उसमें अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे मेरी पास की करी गई गलतियों के चलते ना मुझे इग्नोर मत करना, मुझे अपने आप से दूर मत करना। ये आपके पर्सन का व्यूअर्स आपके लिए मैसेज है। एंड आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू। इवन अपनी करी गई गलतियों को लेकर भी आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे ना माफ़ी मांगने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं या रख रही हैं। यू आर सो मिस्टीरियस। आपसे इनका दिल ये कहने का कर रहा है यार तुम बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, पता ही नहीं चल रहा कि तुम क्या फील कर रहे हो या क्या फील कर रही हो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का आइडिया है व्यूअर्स कि आप अब इतना कुछ होने के बाद शायद ही इन्हें समझने की कोशिश करोगे या शायद ही अब आप इन्हें समझोगे इस रीजंस के चलते। तो मुझे ना व्यूअर्स देखो, फ्रेंकली स्पीकिंग आपके पर्सन की जो करंट की सिचुएशन है ना वो अब इनके बिल्कुल भी फेवर में नहीं बल्कि पूरी तरह से अब इनके खिलाफ जा चुकी है, उस तरह की यहाँ नज़र आ रही है। और उस सिचुएशन को देखकर ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना परेशान है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और उसी रीजंस के चलते आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ लौटने की इच्छा अपने दिल में रख रहे हैं। अब फिर वही होता है जब आप किसी तरफ जाने की इच्छा रखते हो फिर और ज़्यादा उसके बारे में डीप में आप विचार करते हो, थोड़ी रिसर्च करते हो। जितनी अब इनके थ्रू वो सच्चाई ढूंढी जा रही है, देखी जा रही है या इन्हें मिल रही है, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान को आप अपने लिए एकदम सही और जिनको इन्होंने चुना या जिनकी बातों में आकर ये डिफरेंसेस को इतनी हवा दे रहे थे ना या दे रही थी, ये उनको यहाँ पर नेगलेक्ट कर रहे हैं या नेगलेक्ट कर रही हैं। तो काफ़ी मुझे पॉजिटिव आज की ये रीडिंग दिखी है व्यूअर्स। क्लेम ज़रूर से कीजिएगा और इस रीडिंग को मैनिफेस्ट ज़रूर से कीजिएगा। एज एन इस रीडिंग को एक पिक्चर आप बनाइएगा अपने माइंड में ताकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सकें। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही और अगर आप कनेक्ट कर पाए तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग व्यूअर्स अभी भी डाउट्स रहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन मैं देती हूँ, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।